नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का वक्री होना। जी हां, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 पूरे 140 दिन के लिए शनि मीन राशि में वक्री हो गए हैं और इसका कैसा प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर होगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको न्याय का देवता कहा जाता है, हमारे कर्मों का स्वामी कहा जाता है और सुखों का कारक कहा जाता है। सो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि पिछले 2 महीनों से कैसे हालात जो हैं वो वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर बने हुए हैं और इन 140 दिनों के अंदर आपने क्या क्या काम करने हैं ताकि आपका संघर्ष जो है वो कम हो जाए। वो कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उनको समय के ऊपर निपटाना ही अच्छा होता है, अन्यथा आगे चलकर वो समस्या का कारण बन जाती है। चाहे काम छोटा है चाहे बड़ा है, ये 140 दिन का समय जो आप लोगों को मिला है उसमें आपने वो सारे कार्य निपटाने हैं जो आपकी लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट है। आइए इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगा कि आपके ऊपर इस समय कैसा प्रभाव होगा, किन भावों के वो स्वामी हैं, कहां पर विराजमान हैं और कहां पर वो दृष्टियां डाल रहे हैं। कुंडली के 6 भावों के इस समय शनि का जोर जो है वो आपके ऊपर चल रहा है। सो आइए जानते हैं दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार वृश्चिक राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है या नाम से वृश्चिक राशि है उनके लिए ये बातें बड़ी इंप्लीमेंट होने वाली है। हालांकि ज्योतिष के अनुसार सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा चल रही है, उन ग्रहों से संबंधित थोड़ा ज्यादा अफेक्ट होता है। लेकिन शनि जैसा बड़ा ग्रह जब भी किसी भाव में गोचर करता है तो वो वहां पर अपना प्रभाव देकर ही छोड़ता है। पिछले जैसे ही दोस्तों 29 मार्च का समय आया, शनि आपके चतुर्थ भाव को छोड़ के पंचम भाव में प्रवेश कर गए। तो यहां पर जो 2 महीनों से स्थितियां आपके ऊपर बनी हुई थी, आपके कुछ लोगों की तो अपने पुराने दोस्तों मित्रों के साथ अचानक से स्थितियां आई और लड़ाई झगड़ा हो गया। समझ ही नहीं लगा, चीजें जो थी वो एक दूसरे के अगेंस्ट जानी शुरू हो गई। वहीं भाई बहनों के साथ भी ऐसा हुआ और वहीं दोस्तों प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ लोगों का कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी। चाहे आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे उसमें कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो उसमें भी इस समय आप लोगों को अपनी माता से संबंधित भी कुछ कार्य जो हैं वो भी आपको इस समय सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। यानी कि आपकी माता से रिलेटेड कोई भी कार्य, चाहे उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे उनसे उनका कोई पर्सनल काम हो, इस 140 दिनों में अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपकी माता से भी आपको इस समय आशीर्वाद मिलेगा और उनसे रिलेटेड कोई कार्य, कोई अटका भी हुआ था वो भी इस समय होने जा रहा है। सो दोस्तों आइए जानते हैं, शनि जो है आपके पंचम भाव में विराजमान है। यहां पर इस भाव को संतान का भाव कहा जाता है। इस भाव को हमारी शिक्षा का यानी स्टडी का भाव भी पंचम भाव है, हमारे करियर का, हमारे इन्वेस्टमेंट का कि हम पैसा किस जगह पर, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, हमारी लव लाइफ को भी पंचम भाव से देखा जाता है। तो यहां पर शनि जब बैठते हैं तो दोस्तों इसको बच्चे खाने वाला सांप जो है ये वाली संख्या दी गई है जब भी पंचम भाव में शनि विराजमान होते हैं। तो अब ये वक्री अवस्था में आ गए हैं दोस्तों। आपके 2 भावों के स्वामी, आपके तीसरे भाव के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, इस समय जो दोस्तों मित्रों के साथ जो दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, अचानक से हर्डल्स आ गए थे आपके रिलेशन में, उसमें कहीं ना कहीं एक लगाम लगेगा। चीजें जो हैं काफी हद तक सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरा, आपके भाई बहनों से भी इस समय जो अचानक से परिस्थितियां अनबन हो गई थी उसमें भी कुछ ना कुछ तालमेल जो है इस समय आपस में आपको हो सकता है और उनसे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो उन चीजों को ये शनि वक्री जो है वो निपटा देंगे। उसके बाद बात करते हैं, आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। इस समय अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं या पिछले
कुछ समय से आप लगे हुए हैं कि मैंने कोई नया घर लेना है, इन 140 दिनों के समय में आपका वो सपना जो है शनि पूरा कर जाएंगे। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। सो अगर आप इन चीजों में आपका कोई प्रोग्राम है, कोई गाड़ी लेने का या नई प्रॉपर्टी लेने का, इवन आप कोई प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते हैं, तो इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको समय का सहयोग जो है इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। अब मैं बात करता हूं आपके पंचम भाव की, जहां पर वो वक्री हो गए हैं। दोस्तों, वक्री होकर वो चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन है तो विराजमान वो पंचम भाव में ही। तो यहां पर जो आपकी बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या, आपको चिंताएं जो आपको सता रही थी, चाहे उनके करियर को लेकर हो, उनकी पढ़ाई को लेकर हो, उनकी हेल्थ को लेकर हो, उनकी शादीशुदा लाइफ को लेकर हो, या उनकी शादी नहीं भी हो रही थी, तो इस समय आप लोगों के रास्ते खुलेंगे। बच्चों का अगर कोई कंपटीशन है, एग्जाम है, उसमें कोई बड़ी राहत आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। सो इस समय आपको आपके बच्चों से कोई खुशखबरी जो है वो मिल सकती है, और आपके बच्चों के जीवन में अगर कोई संघर्ष चल रहा था तो उसमें एक बड़ा जो है राहत इस समय शनि देते हुए आपको नजर आएंगे। दूसरा, आपकी लव लाइफ में भी कोई समस्याएं अगर चल रही थी, किसी ने एक दूसरे का नंबर भी अगर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, तो इस समय आपको फिर से समय मिलेगा। या तो आपकी लाइफ में कोई लव पार्टनर आ सकता है, या एक दूसरे का नंबर जो आप लोगों ने ब्लॉक लिस्ट में डाला था वो भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये भाव जो है आपके शिक्षा का भी भाव है। तो स्टूडेंट्स को लेकर मैं कहना चाहूंगा, अचानक से जो स्ट्रेस लेवल आपके दिमाग पे बढ़ गया था, जब भी आप पढ़ना चाहते थे या किताबें खोलते थे अपनी कोचिंग क्लासेस में, अपने स्कूल कॉलेज में, तो अचानक से इरिटेशन जो थी वो आपको होती थी, चाहे कोई ना कोई सब्जेक्ट को लेकर हो, उसमें भी कुछ राहत जो है आपके दिमाग में, जो बड़ा क्रोध एकदम से आता था, उसमें भी कुछ शांति का अनुभव जो है इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। सो पढ़ाई को लेकर ये टाइम जो है आपकी सपोर्ट करने जा रहा है। तो आपको मेहनत, क्योंकि शनि जो है दोस्तों ये मेहनत के कारक हैं। कई बार जब वो खराब भावों में बैठते हैं तो इंसान को वो लेजी कर देते हैं, यानी कि वो सुस्त कर देते हैं। उसकी फितरत हो जाती है, मैं ये काम जो है वो कल करूंगा, अगले नेक्स्ट वीक करूंगा या नेक्स्ट मंथ करूंगा। तो जब भी शनि खराब भावों में होते हैं तो छोटे छोटे कामों को इग्नोर करते करते इंसान अपने लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर लेता है। तो यहां पर जो लोग प्रैक्टिकली शनि से बचाव करना चाहते हैं, इस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी से अगर बचाव करना चाहते हैं, तो अपने टाइम के टाइम अपने कामों को निपटाना शुरू कीजिए। कुछ भी चीज जो है उनको पेंडिंग में मत छोड़िए, तभी जाकर आप इस समय के नकारात्मक प्रभाव से कुछ राहत जो है इस समय आपको मिल सकती है। सो ये जो आदत आपकी कुछ समय से बन गई है कि कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, उसमें कुछ राहत जो है इस समय मिलेगी, और आपके जो काम जरूरी अटके हुए थे वो इस समय आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। सो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट को लेकर मैं फिर से यही आप लोगों को कहूंगा, किसी भी शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, या कोई ऐसा काम जिसमें कोई बड़ा लालच आपको दिख रहा हो, क्योंकि शनि जो है दोस्तों कई बार बुद्धि के भाव में विराजमान है, तो यहां पर वो कई बार अंधकार डाल देते हैं। आपको समझ नहीं लगता कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, कहां पर क्या सही है क्या नहीं। यहां पर कई बार शनि जो है आपको कोई दूर से दिखने वाली चमकदार जो चीज है उसके प्रति अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो लोग चमकती हुई चीज के पीछे भागेंगे, जो लोग लालच में आ जाएंगे कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा, या मैं इस समय किसी जगह पर, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दूं कि मेरा दिनों में ही पैसा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो सारा बहुत बड़ा भ्रम होगा आपके लिए। इस समय आप अपनी मेहनत का काम कीजिए, स्मार्ट वर्क से काम कीजिए, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है अभी भी करने का टाइम फेवर नहीं करेगा। सो इन चीजों से आप लोगों को बचाव करके चलना है। अपने बच्चों के लिए
उनके साथ अगर कोई आपके बच्चे कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको इस समय उनका कोई बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करना है, अन्यथा आपके पैसे डूबने के पूरे संभावनाएं हैं। सो आप अपनी संतान की मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस समय ये समय उचित नहीं है। अपने बच्चों के लिए कोई बड़ा कारोबार करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो अचानक से अपने अकाउंट में कोई बड़ा अमाउंट उनको लेकर देते हैं, चाहे अपना पैसा दें चाहे लोन से लेकर दें, आपके लिए वो समय उचित नहीं है। तो इन चीजों से आपको बचाव करके चलना है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि आप लोगों का सही तरीके से मार्गदर्शन किया जा सके। अब मैं बताऊंगा कि शनि की दृष्टियां किन भावों के ऊपर रहेंगी। दोस्तों, शनि की जो तीसरी दृष्टि है जिसको कुदृष्टि कहा जाता है, वो आपके सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। तो सप्तम भाव जो है वो आपकी शादी का भाव है। यहाँ पर शनि वक्री अवस्था में आ गए हैं, तो जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुआ उनके लिए इस समय कोई ना कोई शादी विवाह का प्रपोजल आप तक आ सकता है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है या शादी जो है वो इस समय आपकी हो सकती है। लेकिन जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है उनको अपने संबंधों में मधुरता लानी होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर उनके साथ चीजें जो है आपकी अग्रेसिवली आगे जा सकती हैं। तो पति पत्नी के आपस में संबंध जो है उनके लिए इस समय आपको कुछ चीजों को इग्नोर करके चलना होगा, अन्यथा चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगी, जिससे आपका जो रिलेशन है उनके साथ खराब हो सकता है। तो बहुत चीजें हैं जिनको आप इग्नोर करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यही भाव जो है आपके बिजनेस पार्टनरशिप का भी भाव है। तो शनि की चाहे वो वक्री है लेकिन है दृष्टि आपके पार्टनर के ऊपर भी है। तो बिना सोचे समझे अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करना, कहीं वो कहे आपको कि पैसा लगा दो और आप, दूसरी बात, अगर आप 2 या 3 लोग मिलकर कोई पार्टनरशिप में लंबे समय से काम कर रहे हैं तो इस समय आपको मेहनत करना होगा, अपने काम के ऊपर सिटिंग करना होगा। ऐसा बिल्कुल मत करना पहले के जैसे कि उनके ऊपर सारा कुछ छोड़ के आप कहीं दूसरी जगह पर चले गए, तो पीछे से आपके साथ कोई छल कपट हो सकता है। दोस्तों, बहुत ही जो मर्जी हो जाए लेकिन ग्रह बहुत ज्यादा प्रभाव दे देते हैं। अच्छे से अच्छे इंसान को, उसकी ईमानदारी को भी वो कई बार, क्योंकि वो ग्रह का प्रभाव है, तो आपके पार्टनर के मन में भी आपके प्रति कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वो डाल सकता है जो बाद में आपके लिए दूरियां का कारक बने। तो आपस में बड़े संभल के चलना होगा, रिलेशन बचा के रखना होगा, अपना बिजनेस भी सही तरीके से बचाना है। तो पार्टनर्स के साथ भी लड़ाई झगड़ा और अग्रेसिवली बात जो है आपको नहीं करनी होगी, क्योंकि ये मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर ये लोग कुछ जल्दी ही, सेनापति की राशि है, मंगल बड़े अग्रेसिव प्लेनेट होते हैं। तो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वे वैसे भी किसी की बात जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस समय आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर चलने की जरूरत है। उसके बाद शनि की दूसरी दृष्टि आपके लाभ भाव के ऊपर है। अपने लाभ के चक्कर में कोई गलत काम मत करना। लाभ, वही बात मैंने आपको बताई कि लाभ आपने कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में आपको बड़ा ध्यान देना होगा। कहीं ज्यादा लाभ के चक्कर में कहीं गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट किया तो आपको दिक्कत आ सकता है। अब मैं बताऊंगा, शनि की दृष्टि आपके जो 11th हाउस के ऊपर पड़ रही है, अपने बड़े भाई के साथ संबंध जो है बनाकर रखिए। कई बार ये दृष्टि 11th हाउस के ऊपर पड़ने से आपके बड़े भाई की सेहत में कोई दिक्कत आ सकती है या उनके साथ आपका कोई वाद विवाद भी ये समय करवा सकता है। उसके बाद शनि की दृष्टि जो है आपके धन भाव के ऊपर पड़ेगी, आपके 2nd हाउस के ऊपर पड़ेगी, जिसको धन, कुटुंब और वाणी का भाव कहा जाता है। तो कहीं पर कोई पैसा फंसा हुआ था, आपका नहीं मिल रहा था, तो इस समय आपको अपना पैसा मिलता हुआ नजर आएगा। आपको थोड़ा सा वहां पर प्रयास कीजिए, जिन लोगों से आपने अपना पेमेंट कलेक्ट करना है या अगर आपने कोई सरकारी काम किया है, आपका कहीं पर कोई पेमेंट फंसा हुआ है, तो उनके साथ जाकर इस समय आप बड़े हम्बली आप रिक्वेस्ट कीजिए या जो भी आप प्रयास कर सकते हैं कीजिए, आपको इस समय आपका पैसा मिल सकता है। दूसरा, इसी भाव को हमारे कुटुंब का भी भाव कहा जाता है, यानी कुटुंब भाव में आपको थोड़ी सी परेशानी जो आ रही थी उसमें कुछ राहत इस समय मिल सकती है। आपने देखा पिछले 2 महीनों से
कुछ ना कुछ अपने घर परिवार में पति पत्नी की आपस में या बच्चों के साथ कुछ ना कुछ संबंधों में कड़वाहट जो आ रही थी उसमें कुछ राहत मिलेगी और परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। तीसरा, इस समय वाणी, जो लोग वाणी का दोस्तों आपकी जो वाणी होती है, कहते हैं कि जुबान में हड्डी नहीं होती लेकिन ये काम बहुत बड़े करवा जाती है। अगर ये इसका सही से इस्तेमाल कर लिया जाए तो इंसान को जमीन से आसमान का सफर तय करवा देती है, क्योंकि वो रिलेशन बनाती है। और यही वाणी अगर हम किसी के साथ एग्रेसिवली या कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो बनी बनाई बातें भी खराब हो जाती हैं। तो इस समय भी आप अपनी वाणी के प्रभाव से अपने काम जो आपके अटके हुए थे, अगर आपकी कहीं पर कोई मीटिंग है, कोई जॉब इंटरव्यू है, या आप मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं जिसमें कुछ उतार चढ़ाव आ रहा था, वो दूर होगा और इसी कार्यों से आप लोगों को कोई लाभ मिल सकता है। सो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के वक्री होने का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम सब कुछ है, वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है तो उस नंबर पे आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।